इस रहस्यमय झील को जानने जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौट सका। दक्षिण अफ्रीका के प्रांत उत्तरी ट्रांसवाला में पंडुजी नाम की एक अद्भुत झील है। इस झील के बारे में कहा जाता है कि इसके पानी को पीने के बाद कोई जिंदा नहीं रहा और न ही आज तक कोई वैज्ञानिक इसके पानी का रासायनिक विश्लेषण ही कर पाए हैं। मुटाले नामक जिस नदी से इस झील में पानी आता है उसके उद्गम स्थल का पता लगाने की भी कोशिश की गई, मगर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। खास बात यह है कि इस झील का पानी अजीबोगरीब तरीके से ज्वार भाटे की तरह उठता है और गिरता है। सन 1947 में हेनरिक नामक एक किसान ने झील में नाव चलाने का प्रयास किया। नाव सहित जैसे ही वो झील के बीचों बीच पहुंचा, रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। हेनरिक और उसका नाव का कहीं कोई पता नहीं चला। सन 1953 में बॉर्नसाइड नामक एक प्रोफेसर ने इस झील के रहस्य से पर्दा उठाने का बीड़ा उठाया। प्रोफेसर बॉर्नसाइड अपने एक सहयोगी के साथ अलग अलग आकार की 16 शीशियां लेकर पंडुजी झील की तरफ चल पड़े। उन्होंने अपने इस काम में पास ही के बनवेडा कबीले के लोगों को भी शामिल करना चाहा, लेकिन कबीले के लोगों ने जैसे ही पंडुजी झील का नाम सुना तो वे बिना एक पल की देरी लगाए वहां से भाग खड़े हुए। कबीले के एक बुजुर्ग आदिवासी ने बॉर्नसाइड को सलाह दी कि अगर उन्हें अपनी और अपने सहयोगी की जान प्यारी है तो पंडुजी झील के रहस्य को जानने का विचार फौरन नहीं छोड़ दे। उसने कहा कि वह मौत की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज तक जो भी इस झील के करीब गया उसमें से कोई जिंदा नहीं बचा। प्रोफेसर बॉर्नसाइड वृद्ध आदिवासी की बात सुनकर कुछ देर के लिए परेशान जरूर हुए, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारे। साहस जुटाकर वो फिर झील के पास चल पड़े। एक लंबे सफर तय करके जब वे झील के किनारे पहुंचे तब रात की सियाही फिजा को अपनी आगोश में ले चुकी थी। अंधेरा इतना घना था कि पास की चीज भी दिखाई नहीं दे रही थी। इस भयानक जंगल में प्रोफेसर बॉर्नसाइड ने अपने सहयोगी के साथ सुबह का इंतजार करने की सलाह दी और बेहतर समझा। सुबह होते ही बॉर्नसाइड ने झील के पानी को देखा जो काले रंग का था। उन्होंने अपनी उंगली को पानी में डुबोया और फिर जुबों से लगाकर चखा। उनका मुंह करवाहट से भर गया। उसके बाद बॉर्नसाइड ने अपने साथ लाई शीशियों में झील का पानी भर लिया। प्रोफेसर ने झील के आसपास उगे पौधों और झाड़ियों की कुछ नमूने भी एकत्रित कर लिए। शाम हो चुकी थी। उन्होंने और उनके सहयोगी वहां से चलने की फैसला किया। वे कुछ ही देर चले थे कि रात घिर आई। वे एक खुली जगह पर रात गुजारने का मकसद से रुक गए। इस झील के बारे में सुनी बातों को लेकर आशंकित थे ही, इसलिए उन्होंने तय किया कि बारी बारी से सोया जाए। जब प्रोफेसर बॉर्नसाइड सो रहे थे तब उनके सहयोगी ने कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनी। उसने घबराकर प्रोफेसर को जगाया। सारी बात सुनने पर बॉर्नसाइड ने आवाज का रहस्य जानने के लिए टॉर्च जलाकर देखा। आसपास कुछ नहीं था। आवाज के रहस्य को लेकर वे काफी देर तक सोचते रहे। सवेरे चलने के समय जैसे ही उन्होंने पानी की शीशियों को संभाला तो वे यह देखकर हैरान रह गए कि शीशियां खाली थी। हैरानी की एक बात यह भी थी कि शीशियों के ढक्कन जेब के तेव लगे थे। वे एक बार फिर पंडुजी झील की तरफ चल पड़े। बॉर्नसाइड खुद को अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। उनके पेट में दर्द भी हो रहा था। वे झील के किनारे पहुंचे, बोतल में पानी भरा और फिर वापस लौट पड़े। रास्ते में एक रात गुजारने के लिए एक जगह रुक गए, लेकिन इस बार उनकी आंखों में नींद नहीं थी। वे सुबह यह देखकर फिर हैरान रह गए कि शीशियां खाली थी। बॉर्नसाइड का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था, इसलिए वे खाली हाथ ही लौट पड़े। घर पहुंचने के बाद 9वें दिन बॉर्नसाइड की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हाथों में सूजन आ जाने के कारण बॉर्नसाइड की मौत हुई थी। प्रोफेसर द्वारा एकत्रित झील के समीप उगे पौधे के नमूने भी इतने खराब हो चुके थे कि उनका परीक्षण कर पाना मुमकिन नहीं था। बॉर्नसाइड का जो सहयोगी उनके साथ पंडुजी झील का रहस्य जानने गया था, उसकी मौत की एक हफ्ते बाद पिकनिक मनाने समुद्र में गया था। वह एक नाव में बैठकर समुद्र के किनारे से बहुत दूर चला गया। 2 दिन बाद समुद्री तट पर उसकी लाश मिली। आज तक इस रहस्य की पता नहीं चल पाया कि उसकी मौत महज एक हादसा है या खौफनाक पंडुजी झील का अभिश्राप।
इस अभिशापित झील के बारे में जानकारी हासिल करने वाले की मौत भी इस झील के रहस्य की तरह ही एक रहस्य बनकर रह जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।